Hello everyone and welcome to Habilite Clinics YouTube channel. I am श्रद्धा and आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जो कि आपके अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए की जाती है। इस सर्जरी में लैप्रोस्कोप जो कि एक पतली लाइटेड ट्यूब होती है उसका यूज करके एक कैमरे के माध्यम से बॉडी के अंदर का क्लियर व्यू एक स्पेशल टीवी मॉनिटर पर दिखाया जाता है, जिससे सर्जन छोटे कट्स लगा के स्पेशल टूल्स को यूज करके आपके अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले ये आपको कम पेन, छोटे स्कार्स और जल्दी रिकवरी का फायदा देते हैं। ये सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है जो अपेंडिसाइटिस से अफेक्टेड होते हैं, एक इमरजेंसी कंडीशन जिसमें अपेंडिक्स सूज जाता है और उसमें पस भर जाता है, और अगर ये टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो अपेंडिक्स फट भी सकता है जो इन फ्यूचर इन्फेक्शन फैला सकता है। अपेंडिक्स एक छोटी सी फिंगर लाइक पाउच होती है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है और लोअर राइट एब्डोमिनल में लोकेटेड होती है। अपेंडिक्स हर किसी को हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। आइए जानते हैं कि सर्जरी से पहले क्या-क्या प्रिपरेशंस होती हैं। सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है, आपके ब्लड टेस्ट, आपके सीटी स्कैन्स वगैरह सब लिए जाते हैं। कुछ मेडिसिन आपको अवॉइड करने की सलाह की जाती है और सर्जरी से 8 घंटे पहले आपको फास्टिंग करनी होती है। आपसे एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कि सर्जरी के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि आपको अनकॉन्शियस और पेन फ्री बना देता है। उसके बाद आपकी बॉडी में 3 से 4 स्मॉल कट्स लगाए जाते हैं जो कि लगभग 1 इंच का एक कट पड़ता है जो कि आपके एब्डोमेन में किया जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी में ट्रोकार्स इंसर्ट किए जाते हैं। ये पतले हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो कि लैप्रोस्कोप और सर्जिकल टूल्स के लिए पाथवे बनाते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में लैप्रोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। ये एक पतली ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा और लाइट लगी होती है, जिससे कि हमारे सर्जन मॉनिटर पे सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आपके एब्डोमेन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है ताकि ज़्यादा स्पेस मिले और ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल हों। उसके बाद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ग्रास्पर्स, डाइसेक्टर्स का यूज़ करके अपेंडिक्स को केयरफुली डिटैच किया जाता है सराउंडिंग टिश्यूज और ब्लड वेसल्स से। उसके बाद एट लास्ट आपके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड रिमूव करने के बाद आपके ब्लड वेसल्स, इंसिशन साइट्स को सर्चर्स, क्लिप्स या सर्जिकल ग्लू से क्लोज कर दिया जाता है। इसकी पोस्ट सर्जरी केयर भी बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के तुरंत बाद रिकवरी रूम में आपको शिफ्ट किया जाता है जहां आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। आपका पेन मैनेजमेंट, मोबिलिटी गाइडलाइंस, वुंड केयर और डाइट इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाता है ताकि कुछ दिनों तक आपकी रिकवरी फास्ट हो और आपको हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना होता है। फॉलो अप अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि सर्जन एक ट्रैक रख सके कि आपकी हीलिंग की किनिया फॉर्मेशन भी हो सकती है। आपकी इंसिशन साइट वीक होने से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले आपको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम रहता है, छोटे कट्स लगते हैं, कम पेन होता है और आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। आपका हॉस्पिटल में स्टे इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 डे और आपको कम से कम स्कारिंग होती है। एट लास्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर अपेंडिसाइटिस आपके लिए एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है।
सीवियर अपेंडिसाइटिस या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से आपको ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जन पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और कंडीशन के बेसिस पे आपको बेस्ट अप्रोच देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इन फ्यूचर आपको इन चीज़ों के बारे में और पता होना चाहिए, तो आप हमें विजिट कर सकते हैं हैबिलाइट क्लिनिक्स पे, जहाँ डॉक्टर कपिल अग्रवाल आपको बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे